Hi friends, welcome back to my channel. It's me Amna Sheikh. Well, today's lesson we are going to discuss another important literary device, poetic justice. Before wasting our time, let's get started and move to our topic. First of all, we will discuss the definition of poetic justice. What is poetic justice? Poetic justice is a literary device in which ultimate virtue is rewarded and viciousness is punished. यानी कि इमेजिन कीजिए आप कोई भी ड्रामा देख रहे हों तो उसमें अगर कोई करैक्टर ओवरऑल उसका रोल बैड रहा होता है तो एट द एंड उसके साथ कोई ना कोई ऐसा सीन क्रिएट किया जाता है, यानी जिसमें उसको पनिश किया जाता है। और ओवरऑल कोई भी करैक्टर जो कि गुड होता है, यानी उसका रोल पूरा एक ऐसे करैक्टर पर डिपेंड करता है कि सारा नावल या ड्रामा उसने अपना करैक्टर एक अच्छे इंसान की तरह रखा हो तो उसको उसकी इस नेकी या उस अच्छाई का सिला उसको दिया जाता है और उसको रिवॉर्ड किया जाता है। इसी चीज़ को हम पोएटिक जस्टिस कहते हैं। ये डिवाइस मोस्टली लिटरेचर में यूज़ की जाती है, ना सिर्फ इसको पोइट्री में बल्कि नावल, ड्रामा और फिल्म वगैरह में भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये एक ऐसी जस्टिस यानी कि इसमें इंसाफ किया जाता है। जैसे कि इसके नाम से जाहिर है पोएटिक जस्टिस के जो जैसा होगा इसको उसी का ही सिला दिया जाएगा। फॉर इंस्टेंस जैसे कि हम कहते हैं टिट फॉर टैट, जो जैसा होता है उसको वैसा ही उसका सिला मिलता है। इसी टर्म को हम पोएटिक जस्टिस कहते हैं जो कि लिटरेचर में यूज़ की जाती है। नॉर्मली अगर हम रियल लाइफ में देखें तो ऐसा नहीं होता कि जो इंसान सही हो या अच्छा हो उसको उसकी ज़िंदगी में ही सिला मिले, लेकिन मोस्टली ये जो टर्म है ये लिटरेचर यानी कि नावल या ड्रामास वगैरह में जो कि परफॉर्म किए जाते हैं उनमें नॉर्मली ये दिखाया जाता है कि अगर एक करैक्टर आपको ओवरऑल स्टोरी में ट्रेजेडी लाइफ उसकी दिखाई गई है, लेकिन एट द एंड उसके साथ ऐसे सीन क्रिएट किए जाते हैं जिसमें उसको रिवार्ड किया जाए। लेकिन अगर कोई करैक्टर बैड है और उसने ओवरऑल उस ड्रामा या नावल में कोई अपना रोल ऐसा रखा है, यानी इविलनेस पर वो डिपेंड करता हो, तो एट द एंड उसको उस पर पनिश किया जाता है, यानी उसको पनिशमेंट दी जाती है और ये बताया जाता है कि हमने इनके साथ जस्टिस यानी कि इंसाफ किया है इस ड्रामा या नावल वगैरह में। अगर हम इसकी एग्जांपल को लिटरेचर में देखें तो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो नावल है ड्रामा किंग लियर में जो एग्जाम्पल है पोएटिक जस्टिस की बहुत ज़्यादा दिखाई गई है, क्योंकि इसकी एंड पर इन सब करैक्टर के साथ जस्टिस किया जाता है। जो कि ओवरऑल ड्रामा में बैड करैक्टर दिखाए जाते हैं, इनको इसी तरह पनिश किया जाता है। अगर एक और एग्जाम्पल हम देखें द टेल टेल हार्ट, इसके अंदर जो शख्स होता है जो कि एक ओल्ड मैन की वल्चर यानी उसकी जो आइज़ होती हैं उस पर उसको कत्ल कर देता है, यानी उसको मार कर उसके रूम में जब उसको दफन कर देता है, सिर्फ इस बिना पर कि उसको उसकी जो आइज़ होती हैं वो अच्छी नहीं लगती। लेकिन पूरी स्टोरी में वो एट द एंड वो इस बात को कन्फेस कर लेता है कि उसने ये काम गलत किया और उसको पनिश भी किया जाता है, क्योंकि उसने एक बेगुनाह शख्स को कत्ल किया था। इसी तरह अगर हम एक और एग्ज़ाम्पल देखें, हम जो ड्रामास देखते हैं फॉर इंस्टेंस हमारे पाकिस्तानी ड्रामा, इसके अंदर अगर हम एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं मात, इस ड्रामे में दो सिस्टर्स के साथ यही चीज़ दिखाई गई है कि इनका रोल ऑपोजिट यानी बाइनरी अपोजिशन के थ्रू इनका ये रोल जो है इस ड्रामे में दिखाया गया है, क्योंकि एक इविलनेस को लेकर चल रही है और दूसरा गुडनेस को। लेकिन एट द एंड इस ड्रामे में इन दोनों के साथ पोएटिक जस्टिस दिखाया गया है कि उसको उसके उस काम का सिला मिलता है और जो इसमें बैड करैक्टर है उसको उस पर पनिश किया जाता है। इसी चीज़ को हम पोएटिक जस्टिस कहते हैं। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपके कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, क्योंकि ये एक लिटरेरी टर्म है और इसको लिटरेचर में यूज़ करना या एनालाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म भी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे मोटिवेटेड, हैव अ गुड डे।